नाम से पूरे देश भर में जिस मनोज कुमार को दर्जा दिया गया, सम्मान दिया गया, जिस मनोज कुमार को बीते कई सालों से आप लॉकडाउन के बाद से ही देखा जाए तो घर पर बंद देख रहे हैं, उन्होंने भी लता जी के जाने पर दर्द छलकाया था। मनोज कुमार खुद भी काफी बुरी स्थिति का सामना कर रहे हैं, लॉन्ग डिजीज की वजह से। जी हाँ, एज एलमेंट की वजह से, एज से जुड़े हेल्थ इश्यूज के कारण, एज इश्यूज के कारण उन्हें घर पर ही रहना पड़ता है। बिस्तर पर मनोज कुमार सालों से पड़े रह रहे हैं। पत्नी शशि गोस्वामी ही है जो उनका ख्याल रखती है। बेटे विशाल हैं जो कि उनके और भी ज्यादा करीब हैं और पिता का ख्याल रखते हैं। लेकिन बात यहाँ पर मनोज कुमार की हो रही है क्योंकि लता मंगेशकर जी को उन्होंने याद किया। अपनी कपकपाती आवाज में श्रद्धांजलि देते नजर आए मनोज कुमार और उन्होंने ये कहा है जो आप सबको हम सुनाना चाहेंगे। यादें साझा की। उन्होंने कहा, लता जी ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान थी इस संसार को। उनके जाने से संगीत का हर साज बेआवाज हो गया है। ये खूबसूरत शब्द मनोज कुमार की जी थे लता मंगेशकर के नाम। लता जी के लिए मनोज कुमार श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करते हुए जब बोलते नजर आए, उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी, कांप रही थी उनकी आवाज, क्योंकि बुढ़ापे की इस उम्र में 84 साल के मनोज खुद भी काफी लाचार है अपनी हालत के कारण। सबसे सीनियर अभिनेता और फिल्मकार मनोज कुमार, जिन्होंने शोर, पूरब और पश्चिम, क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान जैसी फिल्मों में अपनी बेहतरीन अभिनय का जादू चलाया और बहुत ही खूबसूरत देशभक्ति फिल्मों से भारत देश को नवाजा। आज उन्होंने लता जी के बारे में जो कहा वो आपको सुनाना चाहेंगे। भाव विभिन्न कपकपाती आवाज से मनोज कुमार ने लता जी के लिए कुछ बहुत ही खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा, जब से लता जी की विदाई के बारे में सुना, लगा जिंदगी ही थम गई है। जी हाँ, ऐसा उन्हें लग रहा है कि जिंदगी मेरी भी थम गई। लता जी ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान थी। वे केवल हमारे संगीत की ही नहीं बल्कि संस्कृति का हिस्सा हो गई थी। उनको अपने काम से गहरी लगन थी। हम लोग फिल्म शोर का बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहे थे। उस दौरान मुझे और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को लगा जैसे बैकग्राउंड में लता जी की आवाज होनी चाहिए। मैंने उन्हें फोन लगाया और वे बिना किसी ना नुकर के आधे घंटे में स्टूडियो पहुंचे। रात की 11 बजे तक पूरी तन्मयता से रिकॉर्डिंग में जुटी रही। लता जी को मैंने उनकी युवा अवस्था से देखा है। बेहद सादा दिल इंसान रही हैं लता जी। उन्होंने अपना पूरा जीवन एक स्टूडेंट की तरह ही जिया था। रिकॉर्डिंग में कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, वे कभी उफ तक नहीं करती थी, न किसी स्पेशल ट्रीटमेंट की मांग करती थी। मुझे याद है कि एक बार लता जी के साथ रिकॉर्डिंग मेरी चल रही थी। प्रोड्यूसर ने मुझे आकर कहा कि लता जी गाने के पैसे नहीं ले रही। मुझे ये लगा शायद उन्हें पैसे लग रहे होंगे कम, तो मैंने उनसे जानबूझकर पूछा, माजरा क्या है। असल में वे भजन था फिल्मी रिक्की का, जिसे मैंने लिखा था और उसके बोल कुछ इस तरह से थे। राम नाम में जादू ऐसा, राम नाम मन भाए रे, मन की अयोध्या तब तक सुनी जब तक राम न आए रे। इसी वजह से लता दी ने इसके लिए पैसे नहीं लिए। आत्मिक भजन के पैसे मैं कैसे ले सकती हूँ? लता जी ने कहा। वाकई उन्होंने इस भजन को गाने का एक भी पैसा नहीं लिया। उनकी ये खूबियां मेरे दिल को छू गई थी। अपने भाई बहनों को मां बनकर उन्होंने पाला था, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।